मत्ती चैप्टर 17 इन भोजपुरी। मत्ती सुसमाचार 17वां अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार का 17वां अध्याय में 27 वचन बाटे। 27 वचन में लिखल गल बात पहले के 9 वचन में यीशु का रूपांतरित हुई। 10 से 13वां वचन तक एलिया और बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना के बीच में समानता बतावल गल बाटे। 14वां वचन से 18वां वचन तक एक दृष्टात्मा पकड़ल गल व्यक्ति के चेला लोग चंगा नहीं कर पैना, लेकिन प्रभु ओके चंगा करे बयान और उनके डटना। 19वां वचन से 21 वचन तक उपवास का प्रार्थना विश्वास में आगे बढ़ावला ओकर जानकारी देवल गल बाटे। 22वां और 23वां वचन में यीशु उनकर मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में और एक बार बताए बयान। 24 वचन से लेके 27 वचन तक आखिरी वचन तक देखे पर उ एक अद्भुत कार्य के करे बयान और उ का करे बयान के कैसर के कर दिले बयान और एक जानकारी में देवल गल बा। ये प्रकार से 17वां अध्याय का 27 वचन में लिखल गली अध्याय पहले वचन से एकर मनन करल जी। मत्ती सुसमाचार 17वां अध्याय उसका ओकर पहला वचन 6 दिन के बाद। ऊपर का 16वां अध्याय 28 वचन का जौन बाटे 6 दिन के बाद ये बात के बतावे कि 6 दिन के बाद प्रभु रूपांतर के पहाड़ पर रूपांतरण बना। यीशु पतरस और याकूब और उनकर भाई याकूब यूहन्ना के साथ मिलेना और उनके एकांत में ऊंचा पहाड़ पर ले गना और उनके सामने उनका रूपांतरण भया। ट्रांसफॉर्मेशन इज द डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफिगरेशन। रूपांतरण ई सब ट्रांसफिगरेशन नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। अंदर से होवे वाला रूपांतर ई नहीं हवा, ई बाहर का रूपांतरण बाटे। यही बदे एके ट्रांसफिगरेशन कहल गल बाटे। ई भौतिक संबंधित रूपांतरण बाटे। शरीर चमके वाला स्थिति में जानल गयल। उनकर चेहरा सूरज के समान चमकल, उनकर कपड़ा ज्योति के समान सफ़ेद हो गयल और मूसा और एलिया उनसे बातचीत करत उनके दिखाई देना। देखा मूसा ईसा पूर्व 1450 वर्ष के समय वही प्रकार से एलिया आहाब के राजा के समय करना। आहाब राजा के इतिहास में हमके देखे के मिलेला लगभग 750 के पूर्व। काहे बदे कि ईसा पूर्व 722 में इस्राएली बंदी गृह में डरना। ईसा पूर्व 586 में यहूदी लोग बेबीलोन के बंदी गृह में गईना। यही बदे इस 700 वर्ष के पहले का बात है। एक ईसा पूर्व 1450 वर्ष का पूर्व और एक ईसा पूर्व 700 पूर्व का बात है। ये दोनों मर गए ना, लेकिन ये रूपांतरण पहाड़ के पास प्रभु के साथ ये दोनों बयान और वो दोनों प्रभु के साथ बात करत बयान। का बात करत बयान? यीशु के आगमन के बारे में बात करत बयान। यीशु मसीह प्रभु क्रूस के कारण शैतान के अंत के द्वारा व्यवस्था का पूरा होए के द्वारा ये प्रकार से ऐसा बहुत सारा बात के बारे में वो सब चर्चा करत बयान। ये दृश्य उनके दिखाई देले बाटे। ये पर्वत के ऊपर यहाँ पर 4 लोग दिखाई देते बयान। मूसा यहाँ पे 6 लोग दिखाई देते बयान। मूसा, यूहन्ना, याकूब, पतरस, मूसा और यीशु। फिर पतरस यीशु से कहत बयान, हे प्रभु हमार यहाँ रहब अच्छा बाटे। हे प्रभु हमार यहाँ रहब अच्छा बाटे। अगर इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाए, एक तोहरे बदे, एक मूसा बदे और एक एलिया बदे। ऊ तंबू का त्यौहार रहा।
यही बदे मंडप बनावे के बारे में उ कहत बा। यहूदी बदे 3 मुख्य पर्व बाटे। फसह का पर्व, ईसा फसह पर्व के समय में ई सब तंबू में निवास करत न। 7 दिन उ लोग तंबू में रहन। वो तंबू में रहे के समय में उ तुरंत आहार का सेवन करन। यही बदे उ लोग बंदी गृह से बाहर आए हुए समय के स्मरण करके फसह पर्व तंबू के पर्व के मनावन। वैसे ही यहूदी के पर्व में मुख्य 3 पर्व है, कटनी का पर्व और पेंटिकुस का पर्व। ये प्रकार से मुख्य पर्व बाटे। ये त्योहार के उ लोग मनाव समय उनके बीतल गयल दिन के उ सब याद करन। प्रभु के प्रति उनकर व्यवहार कैसा रहे के चाहिए ई उनके बतावल गल बाटे। कनान में प्रवेश करे के बाद उ ये सब पर्व के मनैना। यही बदे पतरस कहत बा, हम यहाँ पर मंडप बनाई, हमरे बदे यहाँ रह भी अच्छा बाटे। मूसा के पहचान गए ना, एलिया के पहचान गए ना। यही बदे कहत बान प्रभु हम यहाँ पर मंडप बनाई, एक मूसा बदे, एक एलिया बदे। और 1450 वर्ष पूर्व मरल गए मूसा 700 वर्ष पहले मरल गए एलिया कैसे पहचान गए ना। देखे पर स्क्रिप्चरल प्रूफ के आधार पर उनकर दृष्टिकोण मूसा के बारे में भविष्यवक्ता के रूप में देवल गल जानकारी। यही प्रकार से एलिया एक सिंपल जीवन से देवल गल उनकर जानकारी। वो जानकारी के द्वारा वो उनके पहचान लेना। ये प्रकार से वो दोनों परमेश्वर के साथ बात करत बा। वहाँ पर उ सब घेरल गयल दृश्य के उ सब देखत बा, लेकिन दे आर अंडर द ट्रांस। और उ सब उम्मीद ही बात करत बा, एक भय के कंडीशन में रह गए ना। तब पतरस मंडप बनाई कहत बा के उ बोलते बान के देखा एक उज्जर का बादल उनके छा रहे और देखा वो बादल में से ई आवाज निकलल के ई हमार प्रिय पुत्र हन जैसे हम प्रसन्न है, एकर सुनो। वो बादल में से प्रभु बात करत बा। निर्गमन का पुस्तक में बादल में से परमेश्वर बात करे बा। यहाँ पर भी लोग पहचान के ना, यही बदे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बात करत बा, यीशु के बारे में बात करत बा। उ लोग जान के ना और चेला सुन के मुंह पर के बल गिर गए ना। ये शब्द सुनने के बाद वो डर के साथ घटना ये सुन के मुंह के बल गिर गए ना और डर गए ना। यीशु उनके पास आके छूना और कहना उठा, डरा मत। जब वो अपन आँख उठेना था वहाँ यीशु को छोड़ और कोई के नहीं देखना। भौतिक आँख के ये दृश्य दिखाई दिलेस का पतरस बात करत समय भौतिक नेत्र से देखी के बात जैसे बात की ना उनके सुनाई दिलेस, उनके दिखाई दिलेस। ये बहुत बड़ा बात बटे। भौतिक कान के स्वर्ग के सुनाई दिला और भौतिक आँख के बहुत लोग महिमा में रहे वालन के देखब और बहुत विशेष परिस्थिति है। वही सब परमेश्वर ए रूपांतरण के अनुभव के उनके समझावे बदे दिखैना और तैयार करत बा। उनके आगे के सेवकाई में उनके विश्वास दृढ़ रहे बदे परमेश्वर ही उनके अवसर देना। ये प्रकार से हमके ऐसा लगत बाटे। उनका रूपांतरण होए के बाद वो रूपांतरण के देखे वाला गवाह रहे के चाहे। यही बदे ये अवसर उनके देवल गया। यही बदे यीशु मसीह का राज आवे वाला बाटे। ये बात बतावे बदे एलिया और मूसा वहाँ आईना।
ए प्रकार से ऐसन हमके लगत बाटे। जब वो पहाड़ से उतरत रहना जा, तब यीशु उनके ये आज्ञा देना, जब तक मनुष्य का पुत्र मर के न जी उठे, तब तक जौन कुछ तू देखे भया कोई से मत कहिया। ए बात के विश्वास करी, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण भल बा, हम देख ली, हम मूसा के देख ली। ए प्रकार से ऐसन बतावा पर के विश्वास करी, कोई भी विश्वास न करी अगर उ सब बताइए तो। यही बदे यीशु मसीह उनसे कहना, पुनरुत्थान होए द, और विश्वास न करे वाला पुनरुत्थान होए के बाद विश्वास करी हैं, तब तक तू ये दर्शन के कोई से भी मत बताइए। और उनकर चेला उनसे पूछना कि शास्त्री काहे कहना के एलिया का पहले आई अवश्य हो। यीशु उनसे कहना, लेकिन हम तो से कहत भाई एलिया आ चुकना। और वो लोग उनसे के नहीं पहचाना, और जैसा वो चाहना वैसे उनके साथ करना। यही प्रकार से मनुष्य का पुत्र उनके हाथ से दुख उठाई है। तब चेला लोग समझना के वो हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के विषय में कहे पाया। तब वो लोग उनके नहीं पहचाना, लेकिन एलिया आ चुकना ऐसा वो कहना। मलाकी ग्रंथ का 14वां अध्याय में एलिया नबी आय के माता पिता के मन के उनके पुत्र के तरफ, और पुत्र के मन उनके माता पिता के ओर फिर ऐसा जौन बात बतावल गल बाटे वैसे ही कार जंगल में वो करे बा। यही प्रकार से वो पहले आई गल बा। अब 14वां वचन, जब वो भीड़ के पास पहुँचना तो मनुष्य उनके पास है ना, आओ घुटना टेक के कहे लगल। 14 वचन से लेके जब हम देखब तो यहाँ पे एक मिर्गी रोग वाला व्यक्ति दुष्टात्मा के द्वारा ग्रसित हो के बार बार पानी में गिरे वाला ओकर पिता चेलन के पास में आई के उकस, लेकिन चेला लोग किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करना। यही से वो प्रभु के पास आके कहना, हे प्रभु हमरे पुत्र पर दया कर, काहे बदे कि हमरे पुत्र के मिर्गी आवता, वो बहुत दुख उठावता। ये बात के अंडरलाइन कैला, बहुत दुख उठावत बा। दुष्ट आत्मा के द्वारा ये बीमारी के कारण ये व्यक्ति पीड़ा के पावत बा, दुख के उठावत बा, और बार बार आगे में और पानी में गिरत बा। शैतान जवान के चुराव बदे रास्ता देखत बा, और हम तहरे चेलन के पास हम लिए ली, लेकिन तहार चेला लोग ठीक नहीं कह पाने। एकर कारण का बटे? अल्प विश्वास, अविश्वास। अल्प विश्वास मतलब हम छुड़ा न पाए, एक ऐसन अल्प विश्वास बटे। बार बार आग और पानी में पड़त बा, शैतान जवान के चुरावे की कोशिश करता, और हम ओके तहरे चेलन के पास में ले ली, लेकिन उ लोग ओके अच्छा नहीं कह पाए। का कारण बटे? क्या उन पर विश्वास नहीं बटे? कौन प्रकार का विश्वास बा? यही बदे उ सब सच में छोड़ा नहीं पाए। यीशु उनसे कहना, हे अविश्वासी और हठीला लोग, हम कब तक तहरे साथ रहब? कब तक तहार हम सहब? ओके यहाँ हमरे पास ले आवा। वो सब हठीला लोग रहना। यही बदे वो हठीली लोगन से अलग हो गए, उद्धार के प्राप्त करे वाला। ए प्रकार से पतरस के बोले न, हठीला लोगन से हमके दूर रह के बाटे, अलग कर जाए पर ही वो सब उद्धार पा सकन। यही बदे उनसे कहना, जब वो लोग चेलन के पास लेना, लेकिन फिर भी वो सब चंगा नहीं कर पाना, काहे बदे उनके विश्वास का घटी बा। तब यीशु उनके छोड़े ना, और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल गया, और लड़का वही समय ठीक हो गया। वही समय वो लड़का ठीक हो गया। यीशु बदे कुछ भी असंभव नहीं बाटे। तब चेला एकांत में यीशु के पास आकर कहना,
हम उसे काहे नहीं निकाल सकली। तब वो उनसे कहना कि अपने विश्वास के घटी के कारण काहे बदे हम तोहसे कहत बाई के अगर तहार विश्वास राई के दाने के बराबर भी अगर रहे त ए पहाड़ से कह कि यहाँ से सड़क के जाए के वहाँ चल जा तो वहाँ चल जाए और कोई बात तोहरे बदे असंभव न हुई। राई के दाने के बराबर का मतलब तोहरे अंदर परिपूर्ण विश्वास होए के चाहिए। ए प्रकार से ऐसा प्रभु कहत बा। प्रभु ई नहीं कहल चाहत बान के पहाड़ सरक जाई, जौन असंभव बाटे ऊ संभव होई। विश्वास के द्वारा असंभव बात संभव होई। जौने बात पर मनुष्य कमन अंगीकार नहीं कर सकला ऊ भी संभव होई। विश्वास के ही द्वारा ऊ संभव होई। ऊ संभव होए वाली बात पर ही हमके भरोसा रखे के चाहिए। लेकिन विश्वास आधार न रहे पर भी विश्वास रखे के ही द्वारा ओके अनुभव कर पाई सकला। कोई बात तोहरे बदे अनहोनी न हुई। तब राई के दाना के बराबर अगर विश्वास रही तो यही बदे राई के दाना खाद्य पदार्थ में बहुत छोटा है, यही बदे थोड़ा विश्वास रहे से ऐसा नहीं कहत बान, परिपूर्ण विश्वास रहे के चाहिए। बाद में 21 वचन से 23 वचन तक ऊ उनकर मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात करत बयान। जब ऊ गलील में रहना तब यीशु उनसे कहना मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़ावल जी हैं। ई का बताओ बहन, आप अपने बाइबल में अंडरलाइन कर पकड़वाया जाइ हैं। के पकड़वाल जाई? रोमियो का पत्री 8वां अध्याय के 32 वचन में कहत बा के जे अपने निज पुत्र के भी नहीं रख छोड़े लेकिन ऊ हम सबके बदे दे देना, ऊ उनके साथ हमके और सब कुछ कार्य करे बदे देना। समझ में आवत बाटे का? हम सबके बदे ऊ सौंपल कर लेना, हमके देवे वाला ही नहीं ऊ सौंपल गल बायन। पिता परमेश्वर ही पुत्र के सौंपना, पुत्र भी अपने आप के सौंप देना, अपने आप के मनुष्य के हाथ में ऊ सौंप देना। यूहन्ना सुसमाचार का 18वां अध्याय में तू कैसे ढूंढत बाया कही के यीशु मसीह स्वयं अपने आप के वहाँ सौंपा गयल बा। यहूदा इस्करियोती सौंपा गल के बाद क्रेडिट ले ले, इनके सौंपे जाए के बाद एक चूमे और गवाह के दे कि यह यीशु मसीह हैं। फिर वो उनके मार डले हैं। फिजिकल डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। ओकरे बाद तीसरे दिन वो जी उठी हैं। ये फिर बहुत बड़ा उदास है। कोई कभी अगर शरीर को मृत्यु के बारे में अगर बात करे तो उनका प्रिय लोग जो होना बहुत दुख होना, यीशु का चेला लोग बहुत दुखी भइना, लाजर का परिवार दुखी भयल। बाइबल ग्रंथ में मृतक से संबंधित विलाप गीत बाटे। आसान रहे वाला जैसन दुख मसीह लोगन का नहीं होला, आशा रहे वाला दुख होला। टेम्परेरी सेपरेशन, परमानेंट सेपरेशन कुछ समय बदे, लेकिन हम सुनी ले जाके बहुत से लोग कहना के फिर वापस नहीं है। ये ऐसा स्थान में चल गई ना, ऐसा दुनिया नहीं बा हम फिर वापस आए। यह तो आशा हवा, आशा न रहे वाला सोचन के फिर वापस नहीं है। मसीह का आशा बतावला के हम फिर वापस आए। ये प्रकार से वो तीसरे दिन जी उठी हैं। पहला कुरिन्थियों का पत्री 15वां अध्याय के अनुसार मृतक में से वो पहला फल होके जी उठना, वो इस प्रकार से लिखल गल बाटे। यही बदे मारल जी हैं, कब्र में जाइ हैं, फिर जी उठी हैं। ये तीनों वचन के अनुसार भल बाटा। वचन के अनुसार मारल गए ना, वचन के अनुसार कब्र में गई ना, वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठना। ये हमके विश्वास के द्वारा मानल जाला। 24 वचन से लेकर 28 वचन तक जब वो कफरनहूम पहुँचना, वहाँ
कर लेवल जात रहल। ई धन मंदिर के मेंटेनेंस के बदे जात रहल। यही बदे एक यहूदी के एक साल में कर देवे के रहल। तब मंदिर के कर लेवे बदे पतरस के पास में आय के ऊ पूछेस के का तहार गुरु मंदिर को कर नहीं देना? तो ऊ कहना देना तो यीशु मसीह कर चुके न, कर देवे के जरूरत नहीं बाटा। फिर भी ऊ चुके न। यही बदे की गलती की पत्री जौन बाटा ओकर 4 अध्याय 4 में लिखल बा, ऊ व्यवस्था का अधीन रहना। ही पेड ऑल द टैक्सेस। ऊ एक दिन उनकर परीक्षा लेवे बदे लोग आईना और पूछना कैसर के देई उचित हवे कि नहीं, स्वतंत्र बा। यीशु मसीह के कोई के भी कर देवे का सकता नहीं बा, लेकिन फिर भी प्रभु कहत बा एक दिनार हमरे पास लिया बा कि हम ओके देखी, उ लिए ना। और उ हमसे कहना के ई छाप और नाम के कर बाटा। तब उ कहना के ई कैसर का हवा। यीशु उनसे कहना जौन कैसर का बाटा उ कैसर का दा, और जौन परमेश्वर का बाटा उ परमेश्वर का दा, और जौन परमेश्वर का बाटा उ परमेश्वर के दा। एकर मतलब का बाटा? परमेश्वर का टैक्स केकरे ऊपर बा? हमरे ऊपर बा। हमारा जौन धन बा टैक्स के रूप में कैसर के चुकावे के बाटे। ये प्रकार से ऐसा समझ में आवे बदे ऊ ए प्रकार से बतैना। जब पतरस के पास ऊ सब आय के पूछना तहार गुरु मंदिर का कर नहीं देना, तब ऊ कहना हाँ देना। जब ऊ घर में है ना तो यीशु उनके पूछे से पहले देखा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ऊ बाहर बात के ना वहाँ यीशु मसीह नहीं बयान अंदर आए के ओकरे बारे में बात करे से पहले यीशु मसीह उनका सल्वेशन दे देना। सर्व सृष्टि करता जे बा उनकर लक्षण यीशु मसीह में दिखाई देते बाटे। उनके सामने बात न करत हुए भी दूसरे जगह पर रह के भी जौन बात भइल बा वो बात के उ जानत बयान। वो बात के बारे में पतरस से कहत बयान, हे सिमोन तू कहा समझत बया कि पृथ्वी का राजा महसूल या कर कैसे लेना अपने पुत्र से के पराया से? पतरस उनसे कहना पराया से। यीशु उनसे कहना तो पुत्र बच गया। तो रोमी के शासन में रहे वाला यहूदी लोग टैक्स के पे करत बा, लेकिन उ सब स्वतंत्र बा पुत्र स्वतंत्र बा, एकरे विपरीत पुत्र करत बा। ऐसन परिस्थिति अब रहल। ए प्रकार से अगर देखल जाए तो पुत्र स्वतंत्र बा। काहे बदे कि हम उनके ठोकर न खिलाए। क्रिश्चियनिटी में ई प्रमुखता बात बाटे कि दूसरे लोगन के ठोकर न लावे के चाही, दूसरे लोगन के ठोकर न लगे के चाही। यही बदे अपने के स्वभाव के बदले के बाटे। हमार ठोकर खाए प्रमुख नहीं बा, हमरे द्वारा दूसरे के ठोकर लगेगा। ये बात का हमके बहुत ध्यान देवे के बाटे। ठोकर तो आई, लेकिन जेकरे कारण आई ओके कष्ट रहे। यही बदे तहरे भाई के अगर तहरे कारण ठोकर लगत बाटे तो जाए के तू मेल मिलाप कैला। ई बाइबल का कल्चर हवा। यही बदे तोहरे ऊपर दोष लगाए वालन के तहके क्षमा ही नहीं बल्कि ओकरे साथ मेल मिलाप भी करे के बाटे। तू मेल मिलाप करब तो अच्छा बाटे, अगर नहीं तो तहरे मिलाप के प्रभु अंगीकार करिए। यही बदे प्रभु यीशु मसीह कहे बान, हे पिता इनके क्षमा कर, का से इनके मालूम नहीं बा ई का करत बान। कहे पर पिता परमेश्वर के क्षमा करना है। ओकरे बाद यीशु के अंगीकार करना, यीशु मसीह का अंगीकार करना और उनके क्षमा नहीं करना। यही बदे सन 70 में वो विश्व भर में पहले और विश्व के नक्शा में नहीं रहना। हमारे और बच्चन के ऊपर ही दोष आया। ऐसे कह के वो सब लोग
इच्छा के रख के नाश के अपने ऊपर आवे देना। यही बदे यीशु के अंगीकार करल गया। दूसरन के ठोकर का कारण बने के द्वारा आप प्रभु के अंगीकृत रहब। दूसरे बदे त ठोकर तहके नहीं बने के बा। यह मसीह धर्म हवा। तू झील के किनारे जाके रस्सी डाला और जौन मछली पहले निकली ओके ओकर मुंह खोले पर एक सिक्का मिली और वही के लेके हमरे और ओकरे बदले में ओके दे दिया। और पतरस वैसे ही के न एक समय में जाल के डाले वाला, जाल के छोड़ के आवे वाला, उनके जाल डाले बदे जाए देना। प्रभु उनके जाल डाले बदे वापस जाए बदे नहीं कहता, लेकिन कहता रस्सी डालो विथ ए वन सिंगल पर्पस। प्रभु कहना एक सिक्का मिले बदे एक मछली तहरे जाल में आई और वो मछली के मुंह में कर रही वही के लिए आवा। और मृतक के जीवित करे वाला परमेश्वर है। दूर से ही मछली के मुंह से निकले वाला के प्रभु देखे बा। और प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार मछली सिक्का के निकलला। ये फिर आपके का समझ में आवत बाटे? यीशु मसीह सारे सृष्टि के जाने वाला ही नहीं, वो सृष्टि करता ही नहीं लेकिन ओकर निर्माता है। इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय 3 पद में एमिन उ सृष्टि का निर्माण के ना ओकर रचना के ना ए प्रकार से लिखल बाटे। वो मछली के का करे के बाटे बतावत बा। जाल नहीं, वो मछली के रस्सी ही डाले वजन मधी देवत बा। वो कोई प्रकार से ओके होए के बा, कोई प्रकार से ही करे के बाटे। ई उनके पता बाटे, पहले से ही पता बाटे। और उ पतरस की यहाँ पे बतेना, पतरस वैसे ही कहना सिक्का लिया के उ अधिकारी के सौंप देना। ये प्रकार से जब हम देखब तो 17वां अध्याय का 27 वचन में एलिय्याह के लेके यूहन्ना भविष्यवाणी पूरा भयल। वही प्रकार से और बीमारी मिर्गी का बीमारी का चंगा हुई और प्रभु का मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में अकर का चुकाई, ये सब सारा विषय को लेके 17वां अध्याय के यहाँ पे हम समाप्त करत भाई।